हरियाणा में विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 90 दिनों के बाद यानी कि ठीक 3 महीने के बाद हरियाणा में नई सरकार देखने को मिलने वाली है। उससे पहले तमाम राजनीतिक दल और प्रमुख रूप से यदि हरियाणा की राजनीति में इस वक्त देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच आमने सामने की कड़ी टक्कर दिखाई दे रही है। इस टक्कर के बीच एक तरफ कांग्रेस पार्टी 10 साल के सत्ता के सूखे को खत्म करना चाहती है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी फिर से जीत दर्ज करके हैट्रिक लगाने के तमाम दावे पेश कर रही है। लिहाजा बीजेपी के लिए मुश्किलें ये खड़ी हो गई हैं कि दिग्गज राजनेता पार्टी संगठन के फैसलों से नाखुश नजर आ रहे हैं। चाहे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, चाहे पूर्व गृह मंत्री अनिल विज हो, पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा हो या फिर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, यह तमाम वो राजनेता हैं जो बीजेपी हाईकमान पर कहीं ना कहीं संगठन में अपने मजबूत होने का दावा पेश कर रहे हैं और इनके तरफ से स्पष्ट रूप से ये संकेत दिए जा रहे हैं कि यदि आगामी वक्त में पार्टी संगठन ने इनकी भूमिका को तवज्जो नहीं दी तो बड़ा खेल कर सकते हैं। दरअसल कहानी कुछ यूं शुरू हुई कि मनोहर लाल खट्टर 10 जननायक जनता पार्टी के विधायकों के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे। लिहाजा सरकार को चलाते हुए यहाँ पर 4.5 साल का वक्त भी गुजर चुका था। दुष्यंत सिंह चौटाला जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम उनके कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को पुरजोर सहयोग दे रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त पर 2 सीटों की मांग जननायक जनता पार्टी के द्वारा की जाती है और ऐसे में यहाँ पर दोनों गुटों का रास्ता अलग अलग हो जाता है। यानी कि एक तरफ दुष्यंत चौटाला जो लगातार मजबूत सरकार के सहयोगी के रूप में चल रहे थे और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अलग हो जाने से हरियाणा में सियासी बिखराव हो जाता है। दुष्यंत चौटाला भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जमानत जब्त होती नजर आती है। भारतीय जनता पार्टी को भी बड़ा नुकसान होता है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी ने तमाम 10 की 10 सीटें जीत ली थी। ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को उम्मीद दिखाई दे रही है क्योंकि बीजेपी के कद्दावर नेता यहां पर सीएम की कुर्सी को लेकर लगातार बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह लगातार पार्टी हाईकमान के फैसलों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं तो दूसरी तरफ अनिल विज भी ये कह चुके हैं कि नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाना मेरे लिए बॉम्बशेल जैसा था। यानी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लेकर के और हाईकमान के फैसलों को लेकर के पार्टी के प्रदेश संगठन के तमाम राजनेता नाखुश नाराज नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि आखिरकार बीजेपी हाईकमान जो तमाम रणनीतियां तैयार करती हुई नजर आ रही थी, जिस तरीके से हरियाणा में जो है लोकसभा चुनाव के वक्त 10 की 10 सीटें जीतने का दावा किया जा रहा था, क्या वो दावा यहां से संपन्न हो पाएगा? क्या वो दावा यहां से विधानसभा चुनाव में पूरा हो पाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब कहीं ना कहीं सियासी सक्रियता में आते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में हरियाणा में बीजेपी का सुपड़ा साफ होने वाला है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम 90 सीटों पर दौरा करने के लिए, यहाँ पर पूरे हरियाणा को नापने के लिए यहाँ अभियान की शुरुआत कर चुके हैं जिसका नाम है हरियाणा मांगे हिसाब। यानी कि इस खास कार्यक्रम के जरिए, इस खास चुनावी यात्रा के जरिए दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत करना शुरू कर चुके हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पार्टी संगठन लोकसभा चुनाव में जिस एकाग्रचित्तता के साथ चुनाव लड़ा, विधानसभा चुनाव में भी उसी जोश और जज्बे के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। हरियाणा में किसानों का बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर के अब राहुल गांधी ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों के एक डेलीगेशन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करते वक्त राहुल गांधी ने आश्वासन दिलाया कि मोदी सरकार के तमाम उन वादों पर सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे जिसमें किसानों की आय को दोगुनी करने की बात कही गई थी, किसानों को सस्ते यहाँ पर दरों पर
बिजली उपलब्ध करवाने की बात की गई थी, खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाने की बात की गई थी और इसके साथ साथ जिस तरीके से किसानों की आय को बढ़ाने के प्रभावी कदम उठाने के वादे किए गए थे, उन वादों को लेकर के अब केंद्र सरकार पर कुठाराघात करने का वक्त आ गया है। यानी कि विपक्ष अब किसानों के मुद्दे को भुनाने का प्रयास करेगा, क्योंकि विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं और हरियाणा को कृषि प्रधान राज्य कहा जाता है। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा हो जाता है कि कद्दावर नेताओं की नाराजगी के चलते क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान जीत दर्ज कर पाएगी? कद्दावर नेताओं की यहाँ पर नाराजगी के चलते क्या बीजेपी के लिए चीजें आसान हो पाएंगी? कद्दावर नेताओं की सक्रियता को देखते हुए क्या भारतीय जनता पार्टी हाईकमान वो बड़े फैसले ले पाएगी, जिन फैसलों के चलते कहीं ना कहीं पार्टी को आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उनमें यहाँ पर सियासी लाभ होता हुआ नजर आए? आखिरकार दिग्गज नेताओं की नाराजगी को लेकर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पार पा पाएगी, यह भी बड़ा सवाल हो गया है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोकसभा चुनाव के दौरान साफ तौर पर यह कहा था कि पार्टी संगठन के अंदर भीतरघात हुआ है और उस भीतरघात के कारण पार्टी को 5 लोकसभा सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा है। बड़ा सवाल यह खड़ा हो जाता है कि क्या वाकई में कांग्रेस पार्टी अब हरियाणा में सरकार बनाने की सूरत में दिखाई दे रही है? इसको लेकर जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और विशेष तौर पर रोहतक से लोकसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी इस वक्त हरियाणा की जनता की आवाज को उठा रही है, आने वाले वक्त में मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए जीत दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का खुलकर कहना है कि दक्षिण हरियाणा की 15 विधानसभा सीटों पर मेरा प्रभाव है और ऐसे में बीजेपी हाईकमान यदि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं करती है तो वह भी कोई भी बड़ा और स्वतंत्र फैसला लेने के लिए यहाँ पर बिल्कुल स्वतंत्र हैं। यानी कि कहीं ना कहीं दिग्गज नेताओं की नाराजगी आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी हाईकमान के लिए गले की फांस बन सकती है। इस वक्त देखा जाए हरियाणा में जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ युवाओं का जो आक्रोश है वो चरम सीमा पर है और लंबे वक्त से किसान जो है दिल्ली कूच करने को लेकर हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 15 अगस्त को यहाँ पर किसानों ने दिल्ली कूच का आदेश भी कर दिया है। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से यहाँ विपक्ष का सहारा लेकर के सरकार पर दबाव बनाया जाता है और क्या किसानों के मुद्दों को भुनाने में विपक्ष कामयाब हो पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।